भारत की वीर सेना ने जो जवाब दिया है वो सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि हर भारतीय की भावना, हर शहीद की शपथ और हर पीड़ित की पुकार का उत्तर है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का हिसाब चुकता करते हुए पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। इसके साथ ही देश में एकजुटता की लहर दौड़ गई है। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, हर नेता, हर नागरिक आज सिर्फ एक ही बात कह रहा है, जय हिंद की सेना। आइए आपको बताते हैं किस तरह देश और दुनिया ने इस जवाबी कार्रवाई पर क्या क्या प्रतिक्रिया दी है और कैसे भारत एक स्वर में आतंक के खिलाफ खड़ा है। नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। तो पाकिस्तान में बने आतंकी ठिकानों पर किए गए भारत के हमले के बाद देश विदेश से प्रतिक्रिया आने लगी है। दुनिया भर के देश इस पर नजर बनाए हुए। इस बीच भारत के नेताओं ने भी इस हमले का स्वागत किया है। तमाम पार्टियों के नेताओं ने भारतीय सेना पर गर्व जाहिर किया है और इस हमले के बाद एकजुटता जाहिर की है। जैसे कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया है, जय हिंद की सेना। वहीं सेना की एडीजीपीआई ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, पाकिस्तान के पुंछ राजौरी क्षेत्र में भीमबर गली में गोलीबारी कर फिर से युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया है। इस पोस्ट में आगे कहा गया है कि भारतीय सेना उचित तरीके से इसका जवाब दे रही है। भारत के हमले के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भारत माता की जय। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सेना की ऑपरेशन को लेकर एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, दुनिया को आतंकवाद के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस जरूर दिखाना चाहिए। भारतीय सेना की कार्रवाई के बारे में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, भारत माता की जय, जय हिंद की सेना। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संस्कृत और हिंदी में एक पोस्ट में कहा कि साहस, तेज और संयम ही भारत के सैनिक हैं, उनकी जीत शाश्वत हो, भारत माता की जय हो। जहां भारत की सेना है वहां साहस, तेज और अनुशासन है, जय भारत माता की। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नेता अल्ताफ ठाकुर ने सेना की एक्शन पर समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि आज जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, जिसमें 9 जगहों पर स्ट्राइक की गई है और इसमें कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है, ये एक बहुत अच्छा कदम है। जिस तरह से भारत और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है, उसे अंजाम तक पहुंचाया है, हमें उम्मीद है कि भारत बड़ी कार्रवाई करेगा और आतंकियों का खात्मा करेगा। वहीं जम्मू कश्मीर में जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष जीएम शाहीन ने कहा है कि ये सही वक्त पर एक सही फैसला था। हमले सही निशाने पर किए गए थे, हमले आतंकी ठिकानों पर किए गए। वहीं अगर हम विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाओं के बारे में बात करें तो कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि हम अपनी सेना पर गर्व करते हैं, जय हिंद। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के खिलाफ कोई भी निर्णायक कार्रवाई करने के लिए सशस्त्र बलों और सरकार के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ हमले के बाद से ही एलओसी पर दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। वायुसेना भी अलर्ट मोड पर है और सीमा पर चौकसी भी बढ़ा दी गई। खड़गे ने आगे कहा कि राष्ट्रीय एकता और एकजुटता समय की मांग है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे सशस्त्र बलों के साथ खड़ी है। हमारे नेताओं ने अतीत में रास्ता दिखाया और राष्ट्रीय हित हमारे लिए सर्वोच्च है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा रातों रात की गई सैन्य कार्रवाई का स्वागत किया है। उर्दू और हिंदी में एक ऑनलाइन पोस्ट में ओवैसी ने पाकिस्तान की डीप स्टेट को कड़ा सबक सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर हमारे रक्षा बलों द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक का स्वागत करता हूं। पाकिस्तान की डीप स्टेट को कड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए ताकि फिर से कभी पहलगाम जैसी घटना ना हो। पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को पूरी तरह से नष्ट किया जाना चाहिए, जय हिंद। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने एक्स पर लिखा कि आज सच में हमने पहलगाम में जान गंवाने वाले भारतीयों की हत्या का बदला लिया है। कल आधी रात के बाद पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर जो एयर स्ट्राइक किए वो हर देशवासी के मन को संतोष देने वाले थे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ता इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दी। भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन जो दुश्मन आड़े आता है उसे घुटनों टेकने पर मजबूर करता है। ये संदेश पूरी दुनिया को साफ साफ मिल गया है। ऑपरेशन सिंदूर के कारण पाकिस्तान के आतंकवादियों की कमर टूटने लगी है और आगे से ये आतंकवादी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। अब गोली का बदला बारूद से लिया जाएगा, हर भारतीय सेना के साथ खड़ा है। साथ ही कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि पाकिस्तान और पीओके में आतंकवाद के सभी स्रोतों को खत्म करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता हमेशा अडिग होनी चाहिए और हमेशा सर्वोच्च राष्ट्रीय हित में होनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि ये एकता और एकजुटता का समय है।
वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक पोस्ट में लिखा, आतंकी ठिकानों को सटीक निशाना बनाकर हमला किया गया है। ये ठीक वैसा ही है जिसकी मैंने पिछले हफ्ते वकालत की थी। कड़ा प्रहार करें, चतुराई से करें। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं और सेना के साथ मजबूती से खड़ा हूं। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी एक्स पर लिखा कि जय हिंद, यहाँ ना तो आतंक होना चाहिए और ना ही अलगाववाद। हमें अपने बहादुर सैनिकों और भारतीय सेना पर गर्व है। साथ उनके पिता और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने कहा कि जय हिंद की सेना। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स में पोस्ट कर लिखा कि हमें भारतीय सेना और अपने वीर जवानों पर गर्व है। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में 140 करोड़ भारतवासी भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। भारतीय सेना का साहस हर देशवासी का विश्वास है। हम सब साथ हैं, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। जय हिंद, जय भारत। साथ ही राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि पहलगाम में आतंकवादियों ने जिस तरह से पर्यटकों को मारा, लोग इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे और आज हम सब भारतवासी सेना की इस ऑपरेशन का समर्थन करते हैं और ऐसे मौके पर हम सब एकजुट हैं। आपको बता दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद बड़े तनाव के बीच पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में सीमा पर अकारण गोलीबारी की लगातार 13वीं रात थी। पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर पर्यटक थे। भारतीय सशस्त्र बलों ने पहलगाम आतंकी हमले के 2 सप्ताह बाद सख्त जवाबी कार्रवाई करते हुए मंगलवार देर रात पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तौबा और जैश-ए-मोहम्मद के गढ़ भी शामिल हैं। यानी देश ने एक बार फिर दिखा दिया है कि जब बात भारत की सुरक्षा, अस्मिता और नागरिकों की जान की हो, तब जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं, कार्रवाई में दिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना ने बता दिया है कि अब आतंक के हर वार का जवाब घातक होगा और इस जवाबी कार्रवाई ने पूरे देश को एकजुट कर दिया है। धर्म, राजनीति, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, भारतीय सेना। और यही वो भावना है जो भारत को अजेय बनाती है। जय हिंद, जय भारत।